शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इब्राहीम ने कहा कि फरिश्तों, अब तुम्हारा असल काम क्या है? उन्होंने कहा कि हम गुनाहगारों की तरफ भेजे गए हैं ताकि उन पर गारे की पथरियां बरसाएं जिन पर हद से बढ़ जाने वालों के लिए तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से निशान कर दिए गए हैं। बस वहां जितने मोमिन थे उनको हमने निकाल लिया। फिर उस बस्ती में हमने एक घर के सिवा मुसलमानों का कोई घर न पाया, और जो लोग अजाब अलीम से डरते हैं उनके लिए हमने वहां निशानी छोड़ दी। और मूसा के हाल में भी निशानी है। जब हमने उनको फिरौन की तरफ खुला हुआ मोजिजा देकर भेजा तो उसने अपनी कुव्वत के घमंड पर मुंह मोड़ लिया और कहने लगा, ये तो जादूगर है या दीवाना। तो हमने उसको और उसके लश्करों को पकड़ लिया और उनको समंदर में फेंक दिया, और वो काम ही काबिल मलामत करता था। और आद की कौम के हाल में भी निशानी है। जब हमने उन पर नामुबारक हवा चलाई, वो जिस चीज पर चलती उसको रेजा रेजा किए बगैर न छोड़ती। और कौम समूद के हाल में भी निशानी है। जब उनसे कहा गया कि एक वक्त तक फायदा उठा लो, बस उन्होंने अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की, सो उनको कड़क ने आ पकड़ा और वो देख रहे थे। फिर वो न तो खड़े रहने की ताकत रखते थे और न मुकाबला कर सकते थे, और उससे पहले हम नूह की कौम को हलाक कर चुके थे। बेशक वो नाफरमान लोग थे। और आसमान को हम ही ने अपनी कुदरत से बनाया, और हमको हर तरह की कुदरत है। और जमीन को हम ही ने बिछाया, तो देखो हम क्या खूब बिछाने वाले हैं। और हर चीज के हमने दो दो जोड़े बनाए ताकि तुम नसीहत हासिल करो। तो तुम लोग अल्लाह की तरफ दौड़ चलो, मैं उसकी तरफ से तुमको साफ साफ खबरदार करने वाला हूं। और अल्लाह के साथ किसी और को माबूद न बनाओ, मैं उसकी तरफ से तुमको साफ साफ खबरदार करने वाला हूं। इसी तरह इनसे पहले लोगों के पास भी जो पैगंबर आता तो वो भी उसको जादूगर या दीवाना कहते। क्या ये लोग एक दूसरे को इसी बात की वसीयत कर मरे हैं? नहीं, बल्कि ये शरीर लोग हैं। तो ऐ नबी, इनसे मुंह मोड़ लो, तुमको हमारी तरफ से मलामत न होगी। और नसीहत करते रहो कि नसीहत मोमिनों को नफा देती है। और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसीलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। मैं उनसे रिस्क तो नहीं मांगता, और न ये चाहता हूं कि वो मुझे खाना खिलाएं। अल्लाह ही तो सबको रिस्क देने वाला है, जोर आवर है, मजबूत है। सो कुछ शक नहीं कि इन जालिमों के लिए भी अजाब की नौबत मुकर्रर है, जिस तरह इनके साथियों की नौबत थी। तो इनको मुझसे अजाब जल्दी नहीं तलब करना चाहिए। फिर जिस दिन का इन काफिरों से वादा किया जाता है उससे इनके लिए खराबी है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कोहे तूर की कसम, और उस किताब की जो लिखी हुई है कुशादा वरक में, और आबाद घर की और ऊंची छत की, और जोश मारते समंदर की, कि तुम्हारे परवरदिगार का अजाब वाक़े होकर रहेगा और उसको कोई रोक नहीं सकेगा। जिस दिन आसमान लरजने लगे कपकपा कर और पहाड़ सचमुच उड़ने लगे, तो उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी होगी जो बेकार बातों में पड़े खेल रहे हैं। जिस दिन उनको आतशे जहन्नम की तरफ धकेल धकेल कर ले जाएंगे और कहा जाएगा, यही वो जहन्नम है जिसको तुम झूठ समझते थे। तो क्या ये जादू है या तुमको नजर ही नहीं आता? इसमें दाखिल हो जाओ और सब्र करो या ना करो, तुम्हारे लिए यकसा है। जो काम तुम किया करते थे ये उन्हीं का तुमको बदला मिल रहा है। जो परहेजगार हैं वो बागों और नेमतों में होंगे। जो कुछ उनके परवरदिगार ने उनको बख्शा उसकी वजह से वो खुशहाल होंगे, और उनके परवरदिगार ने उनको दोज़ख के अजाब से बचा लिया। कहा जाएगा कि अपने अमाल के सिले में मजे से खाओ और पियो। तख्तों पर जो बराबर बराबर बिछे हुए हैं तकिए लगाए हुए होंगे, और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों को हम उनकी बीवियां बना देंगे। और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद भी राहे ईमान में उनके पीछे चली, हम उनकी औलाद को भी उनके दर्जे तक पहुंचा देंगे, और उनके अमाल में से कुछ कम न करेंगे। हर शख्स अपने अमाल में फंसा हुआ है, और जिस तरह के मेवे और गोश्त को उनका जी चाहेगा हम उनको अता करेंगे। वहां वो जामे शराब की छीना झपटी करेंगे, जिसके पीने से न कोई लग़्व बात होगी और न कोई गुनाह का काम। और नौजवान खिदमतगार जो ऐसे होंगे जैसे छुपाए हुए मोती, जो उनके आसपास फिरेंगे और एक दूसरे की तरफ रुख करके आपस में गुफ्तगू करेंगे। कहेंगे कि इससे पहले हम अपने घर में अल्लाह से डरते रहते थे, तो अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया और दोज़ख की गर्म हवा के अजाब से हमें बचा लिया।
اس سے پہلے ہم اسے پکارا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو اے پیغمبر تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے۔ کیا کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے لیے زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں یا یہ لوگ ہیں ہی شریر؟ کیا کفار یہ کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر یہ سچے ہیں تو یہ بھی ایسا کلام بنا لائیں۔ کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ اپنے آپ کو خود پیدا کرنے والے ہیں؟ یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں؟ یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں؟ تو جو سن کر آتا ہے وہ کھلی سند لے کر آئے۔ کیا اللہ کی تو ہوں بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ اے پیغمبر کیا تم ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ اسے لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں؟ تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ تو ان کے شریک بنانے سے پاک ہے۔ اور اگر یہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ ایک تہ بتہ بادل ہے، بس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اس روز کا سامنا کر لیں جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے گی۔ اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور بھی عذاب ہے، لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔ اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیا کرو۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ستارے کی قسم جب غائب ہونے لگے کہ تمہارے رفیق یعنی ہمارے نبی نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں، اور نہ یہ خواہش نفس سے کچھ بولتے ہیں۔ یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے، ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا، یعنی جبرائیل نے جو طاقتور ہیں۔ پھر وہ پوری طرح بیٹھے جبکہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھے، پھر وہ قریب ہوئے، پھر مزید نیچے آ گئے تو وہ 2 کمان کے فاصلے پر ہو گئے یا اس سے بھی کم۔ پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو حکم بھیجا سو بھیجا۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا۔ کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے اس کو یعنی جبرائیل کو ایک اور بار بھی اترتے دیکھا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی بہشت ہے، جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی بہت ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسری مورتی یعنی منات کو؟ مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بہت ہی بے انصافی کی تقسیم ہوئی۔ وہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ یہ لوگ محض خیال و گمان اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟ سو آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند بھی کرے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو لڑکیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں۔ وہ صرف خیال و گمان پر چلتے ہیں، جبکہ خیال و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ تو جو ہماری یاد سے روگردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو، اس سے تم بھی منہ پھیر لو۔ ان کے علم کی یہی انتہا ہے۔ تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی
उनको नेक बदला दे। जो सगीरा गुनाहों के सिवा बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई की बातों से इज्तिनाब करते हैं, बेशक तुम्हारा परवरदिगार बड़ी बख्शिश वाला है। वो तुमको खूब जानता है। जब उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और जब तुम अपनी माओं के पेट में बच्चे थे तो अपने आप को पाक साफ न जताओ। जो परहेजगार है वो उससे खूब वाकिफ है। भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने मुंह फेर लिया और थोड़ा सा दिया फिर हाथ रोक लिया? क्या उसके पास गैब का इल्म है कि वो उसे देख रहा है? क्या जो बातें मूसा के सहीफों में हैं उनकी उसको खबर नहीं पहुंची? और इब्राहिम के सहीफों की जिन्होंने हक के ताअत और रिसालत पूरा किया, वो ये कि कोई शख्स दूसरे के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा, और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है, और ये कि उसकी मेहनत का जायजा लिया जाएगा, फिर उसको उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और ये कि तुम्हारे परवरदिगार ही के पास पहुंचना है, और ये कि वो हंसाता और रुलाता है, और ये कि वही मारता और जिलाता है, और ये कि वही दोनों जोड़े यानी नर और मादा पैदा करता है, यानी नुत्फे से जो रहम में डाला जाता है, और ये कि क़यामत को दोबारा उठाना उसी का जिम्मा है, और ये कि वही दौलतमंद बनाता और वही मुफलिस करता है, और ये कि वही शेरा नामी तारे का भी मालिक है, और ये कि उसी ने आदे अव्वल को हलाक कर डाला और समूद को भी, गरज किसी को बाकी न छोड़ा, और उनसे पहले कौम नूह को भी। कुछ शक नहीं कि वो लोग बड़े ही जालिम और बड़े ही सरकश थे, और उसी ने उल्टी हुई बस्तियों को दे पटका, फिर उन पर जो चीज छा गई सो छा गई। तो ऐ इंसान, तू अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत पर झगड़ेगा? ये पैगंबर भी पहले के खबरदार करने वालों में से एक खबरदार करने वाले हैं। आने वाली यानी क़यामत करीब आ पहुंची। उस दिन की तकलीफों को अल्लाह के सिवा कोई दूर नहीं कर सकेगा। ऐ काफिरो, क्या तुम इस कलाम पर ताज्जुब करते हो और हंसते हो और रोते नहीं? और तुम गफलत में पड़े हो तो अल्लाह के आगे सजदा करो और उसी की इबादत करो। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क़यामत करीब आ पहुंची और चांद शक हो गया, और अगर काफिर कोई निशानी देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये एक पहले से चला आता जादू है। और उन्होंने झुटलाया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की, और हर काम का वक्त मुकर्रर है, और उनको ऐसे वाकयात की खबरें पहुंच चुकी हैं जिनमें इबरत है, और कामिल दानाई की किताब भी, लेकिन डरावे उनको कुछ फायदा नहीं देते, तो तुम भी उनकी कुछ परवाह न करो। जिस दिन बुलाने वाला उनको एक नागवार चीज की तरफ बुलाएगा, फौरन आंखें नीची किए हुए कब्रों से निकल पड़ेंगे, गोया बिखरी हुई टिड्डियां हों। उस बुलाने वाले की तरफ दौड़ते जाते होंगे। काफिर कहेंगे, ये दिन बड़ा सख्त है। इनसे पहले नूह की कौम ने भी तकजीब की थी, तो उन्होंने हमारे बंदे को झुटलाया और कहा कि दीवाना है, और उन्हें डांटा भी गया। तो उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि मैं इनके मुकाबले में कमजोर हूं, बस तू ही बदला ले ले। बस हमने जोर के मेह से आसमान के दहाने खोल दिए और जमीन में चश्मे जारी कर दिए, तो पानी एक काम के लिए जो मुकद्दर हो चुका था जमा हो गया। और हमने नूह को एक कश्ती पर जो तख्तों और मेखों से तैयार की गई थी सवार कर लिया। वो हमारी आंखों के सामने चलती थी। ये सब कुछ उस शख्स के इंतकाम के लिए किया गया जिसको काफिर मानते न थे। और हमने उस कश्ती को एक निशानी बना छोड़ा, तो कोई है कि सोचे समझे? सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे? कौम आद ने भी तकजीब की थी, सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। हमने उन पर एक रहती नहुसत के दिन में जबरदस्त आंधी छोड़ दी। वो लोगों को इस तरह उखेड़ी डालती थी गोया उखड़ी हुई खजूरों के तने हैं। सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे? कौम समूद ने भी खबरदार करने वालों को झुटलाया, तो कहा कि भला एक आदमी जो हम ही में से है, हम उसकी पैरवी करें। यूं हो तो हम गुमराही और दीवानगी में पड़ गए। क्या हम सब में से इसी पर वही नाजिल हुई है? नहीं, बल्कि ये झूठा बड़ाई मारने वाला है। इनको कल ही मालूम हो जाएगा कि कौन झूठा बड़ाई मारने वाला है। ऐ साले, हम इनकी आजमाइश के लिए ऊंटनी भेजने वाले हैं,
तो तुम इनको देखते रहो और सब्र करो, और इनको आगाह कर दो कि इनमें पानी की बारी मुकर्रर कर दी गई है, हर बारी वाले को अपनी बारी पर आना चाहिए। तो उन लोगों ने अपने रफीक को बुलाया और उसने ऊंटनी को पकड़ लिया, फिर उसे मार डाला। सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। हमने उन पर अजाब के लिए एक जोर की आवाज भेजी तो वो ऐसे हो गए जैसे बाढ़ वाले की चूरा चूरा हो जाने वाली बाढ़। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे। लूत की कौम ने भी डर सुनाने वालों को झुटलाया था, तो हमने उन पर कंकर भरी हवा चलाई, मगर लूत के घर वाले कि हमने उनको पिछली रात के वक्त बचा लिया अपने फजल से। शुक्र करने वाले को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और लूत ने उनको हमारी पकड़ से डरा भी दिया था, मगर उन्होंने डराने में शक किया और उनसे उनके मेहमानों को ले लेना चाहा, तो हमने उनकी आंखें मिटा दी। सो अब मेरे अजाब और डराने के मजे चखो। और उन पर सुबह सवेरे ही ठहर जाने वाला अजाब आ नाजिल हुआ, तो अब मेरे अजाब और डरावों के मजे चखो। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे। और कौम फिरौन के पास भी डर सुनाने वाले आए थे, उन्होंने हमारी तमाम निशानियों को झुटलाया, तो हमने उनको इस तरह पकड़ लिया जिस तरह एक कवी और गालिब शख्स पकड़ लेता है। ए अहले अरब, क्या तुम्हारे काफिर इन लोगों से बेहतर हैं, या तुम्हारे लिए पहली किताबों में अजाब से कोई छुटकारा लिख दिया गया है? क्या ये लोग कहते हैं कि हमारी जमात बड़ी मजबूत है? अनकरीब ये जमात शिकस्त खाएगी और ये लोग पीठ फेर फेर कर भाग जाएंगे। असल में इनके वादे का वक्त तो क़यामत है, और क़यामत बड़ी सख्त और बहुत तल्ख होगी। बेशक गुनहगार लोग गुमराही और दीवानगी में मुब्तला हैं। उस रोज मुंह के बल दोज़ख में घसीटे जाएंगे, कहा जाएगा लो अब आग का मजा चखो। हमने हर चीज अंदाजा मुकर्रर के साथ पैदा की है, और हमारा हुक्म तो आग के झपकने की तरह एक बात होती है। और हम तुम्हारे हम मजहबों को हलाक कर चुके हैं, तो कोई है कि सोचे समझे। और जो कुछ उन्होंने किया उनके आमाल नामों में दर्ज है, यानी हर छोटा और बड़ा काम लिख लिया गया है। जो परहेजगार हैं वो बागों और नहरों में होंगे, यानी सच्ची बैठक में हर तरह की कुदरत रखने वाले बादशाह की बारगाह में।